अपनी 1.25 का तो इलाज हुआ ना, ज्यादा मेरे पे मत कहवाओ। बाबा जी मैंने इस बात का पता निकाल लिया, तुम किसकी थी वो सलवार से पैर के भागे। गूगल पे सर्च करा, सबसे बेवकूफ प्रधानमंत्री है वो। प्रगति ज्यादा दे दी, हमारा रास नारी ज्यादा भी नुकसान दे। मैं बताऊं इन्हें रास नहीं आ रही, हमने हर मोदी घर घर मोदी जो करा ना हमने, हमारी बात उन्हें बुरी लग जाओ कड़वी लग जाओ हम क्या करें। अब हमें थोड़ी पता सच बोलने उन्हें बुरा लग रहा लगन दो। हाँ भैया जो योग सिखाना आदमी आया हो ठीक या देश में और किसानों के ऊपर ज्यादा अच्छा बोल रहे हो ठीक, उनसे ज्यादा समझदार कोई है? इतना बवाल ही उनके पीछे हो रहा जो इन्होंने सरकार को बहकाया। सबसे योग काम उन्होंने कराया हमें, सरकार को बहकाने में, बर्गर आने में और युवाओं को क्या कहते हैं फ्री में नेट देने में सबसे ज्यादा उन्होंने देश को बहकाया। दूसरी दिशा में देश को लेके जा रहे हैं। जब वे हमारे बीच में नहीं हमें सहयोग नहीं कर रहे तो हमें काय करेंगे? वे तो उन्हें करेंगे, अलकनंदा क्रूज में आए हेलो करेंगे वे काय को हमारे मन की बात करेंगे। नकली कहाँ से विदेश से आए भी हम तो बुलंदशहर से आए, लाली जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आए। एक हमारी पड़ोस में दादी ने कह रही अरे हमें बता दे यू योगी पे वोट कैसे डलेगी। मैंने दादी कमल का फूल है वह दवा दी है ठीक, इन्हें यू चीज रस न आई। ऐसी कौन सी PhD MPhil कर ले नेता बनकर जो पूरी दुनिया को समझाएंगे? ना मैं कांग्रेसी हूँ ना मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, मैं किसानों के सहयोग में किसी राजनीतिक दल सुनाओ, पीछे का बैकग्राउंड निकाल के देख लिए। अब कभी ऐसा ना हो कि इनके पास उल्टा पलट जाए। अब वो देखेंगे कि हमें लठ सरकार के कहने से अपने बुजुर्गों पर, अपनी बहनों पर, अपने भाइयों पर बजाना पड़ रहा, वे छोड़ के बगिया आवेंगे। इतना वो लोग रोक रहे हैं, मेरी हिम्मत बढ़ रही है। ज्यादा ज्यादा मुझे मरवा देंगे, ज्यादा जेल में करवा देंगे और आवाज बुलंद होगी। 26 जनवरी के लिए चलेंगे परेड करने, हम भी शामिल होंगे। 24 साल की उम्र हो रही है, हम हुए ना शामिल उसमें, हम भी उसके हिस्सा बनना चाहेंगे। चप्पल पैरा के उनके मुंह पे जूते मार रहे हैं लोग, हमें पता इतनी तारीफ हो रही है, हमें पता हमें मतलब। तो हम हारने वाले नहीं है, क्यों? हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सच बात के लिए अड़िग है, तो हम नहीं हारने के, कोई बात नहीं। तोड़ने की भी कई बार कोशिश की गई है, कभी विपक्ष के भड़कावे में कहा जाता है तो कभी खालिस्तानी का नाम दिया जाता है। कहने तो इनके कहने से मार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज 39वां दिन है, मार पे कोई असर हुआ? और मेरे तो हिसाब से जितना ये लोग हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना हम लोग मजबूत हो रहे हैं। तुम देख भी रहे होगे, तुम बहुत दिन से सहयोग कर रहे हो और आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल रहा है, इनकी अपोजिट हो रहा है सब कुछ, क्योंकि ये सच के साथ नहीं, हम सच के साथ हैं। सरकार तो साफ मना कर रही है कि हम बिल वापस नहीं लेंगे। हम भी कह रहे हैं उससे कोई बात ना, हमारा इम्तिहान ले लो तुम जितना लेना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, हमने कोई परेशानी नहीं है। और वे मना कर रहे हैं, वे हाँ भी वही करेंगे, तुम देख लियो आगे दौर ऐसा आवेगा कि हाँ भी वही करेंगे। PM मोदी को अभी ना नंबर 1 नेता का अवार्ड मिला है। आपने गूगल पे देखा किस बात का अवार्ड मिला हुआ उन्हें? क्या मिला आप बताओ? नंबर 1 नेता, नंबर ABP रिपोर्ट आपने देखा होगा, एक मैंने लिंक शेयर किया था, NDTV चैनल से था। गूगल पे सर्च करा, सबसे बेवकूफ़ प्रधानमंत्री हैं वो, उस पर मैंने पढ़ा था। बाकी मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज ना हो, ऐसा हो सकता है, मैंने पढ़ा था। गूगल पे सबसे ज़्यादा उनका उसमें आ रहा था कि गूगल पे सर्च करो माननीय नरेंद्र मोदी जी बेवकूफ़ हैं। सरकार बार-बार संशोधन की बात करती है, क्या आप संशोधन से नहीं मानेंगे? मानेंगे क्यों हम संशोधन से, जब हमारी कुछ गलती नहीं, हमारी एक भी गलती अगर हो तो बताओ। आप बैठ के जैसे 700 चौपाले तम इब लग रहे हो, ये 700 चौपाले 1400 चौपाले पहले भी लगा लेते, भारत के गाँव में जाकर सबकी सहमति ले लेते, जैसे तुम अब जा रहे हो पहले जाते। सरकार ये कह रही है कि 2 कदम हम पीछे हट गए, जो 50% बातें थी किसानों की हमने मान लिया, अब 2 कदम आप पीछे हटेंगे। जो मेन पॉइंट है वे हमें उन तक भटका रहे। ये दोनों पॉइंट जो पराली वाला और बिजली वाला संसद में पास ही नहीं था, मेन पॉइंट तो यही थे। MSP पे कानून बनाओ, 3 काले कानून रद्द करो। 2 कदम हम पीछे क्यों हटे? जब 4 कदम चले उन्होंने, पीछे भी उन्हें हटना पड़ेगा। हम तो वहीं बैठे जहाँ थे, हम तो अभी एक भी कदम चले ही नहीं है, तो हम पीछे क्यों हटेंगे आप बताओ? तो क्या अभी घर वापसी संभव नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। इतने बड़े बुजुर्गों की शहादतें हुई हैं, उनकी शहादतें बेकार थोड़ी जाएंगे। श्रद्धांजलि आप सभी के चैनल के माध्यम से, ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे। बिल्कुल नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे लिए फिर नहीं हो सकती कि हम उनकी शहादतें बेकार कर दें। इतने लोग शहीद हो गए, सरकार को तो कुछ असर पड़ता दिख नहीं रहा। हाँ, दिख नहीं रहा। अलकनंदा क्रूज में घूम रहे हैं 11 लाख दीपक जला के, वो कोई बात नहीं, उन पे असर नहीं हो रहा, हम पे बहुत असर हो रहा। हमें बड़ा जोश मिल रहा, जज्बा मिल रहा है कि वो लोग शहीद हो गए, फिर भी उनके परिवार डटे हुए हैं, तो हम कैसे चले जाएंगे? उनकी शहादतें बेकार थोड़ी कर देंगे। हमारे लिए इससे शर्म की बात नहीं कि अब हम वापस चले जाएं। जब तक हमारी बात ये नहीं मानेंगे, काले कानून रद्द नहीं करेंगे, तो हम कैसे चले जाएंगे? बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जाओगे क्या तुम सारे के सारे बने रहोगे ना? कोई दिक्कत नहीं। सरकार जिस तरह से आप बेबात से आप बात रखती हैं, अपनी किसानों की बात रखती हैं, उसमें कई जो बातें सरकार को चुप भी जाती हैं। क्या आपको डर नहीं लगता सरकार से? किस चीज का डर लग रहा है? देखो मेरी बात, सच बोलने में कोई डर नहीं, ठीक है? हम सच बात के लिए लड़ रहे हैं, हम क्यों डरेंगे? हम तो सच बोल रहे हैं ना। अब हमारी बात उन्हें बुरी लग जाओ, कड़वी लग जाओ, हम क्या करें? अब हमें थोड़ी पता सच बोलने उन्हें बुरा लग रहा लगन दो।
लेकिन जो कई लोगों पे एफआईआर हो जाती है, जो पत्रकार जेल में पड़े हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जेल में पड़े हैं, तो कार्रवाई तो कर देते हैं पुलिस वाले भी। कोई बात ना कर देंगे, मेरे भाई बंधु बड़े बुजुर्गों का इतना आशीर्वाद है, इतना प्यार है मेरे पे, कोई सा तो जमानत करवाई लेगा जब मैं इनकी आवाज बन रही हूँ, इनका सहयोग कर रही हूँ। 39 दिन हो गए, बताओ कोई तो ऐसा होगा जो मेरी जमानत करवा लेगा, लेकिन मेरी जमानत भी ना करवाई हो कोई दिक्कत नहीं, मेरी आवाज इन तक पहुंच रही है, सहयोग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, मेरे जैसे की और आवाज बनेगी। किस किस को जेल में घेरेंगे? आज मेरी आवाज बुलंद हुई है, कल किसी और की होगी, किस किस ने घेरेंगे जेल में। 7 दौर की बातचीत हो गई है, आपको तारीख पे तारीख मिल रही है बातचीत के लिए, निर्णय कोई निकल नहीं रहा है। हौसला तो कम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, और ज्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है मुझे तो। आप भी देख रहे हैं, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमें तो और ज्यादा देख नहीं रहे आप कितनी बढ़ोतरी हो गई आंदोलन में, कितना सहयोग मिल रहा है सभी का। युवाओं के अब एग्जाम भी आगे हो गए, उनका और सहयोग मिलेगा, और आगे युवाओं की बेरोजगारी भी बड़ी ज्यादा बढ़ रही। अब सच के लिए लड़ रहे हैं, सच के लिए आगे लड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि डटे रहेंगे, लेकिन एक तरफ सरकार जो है वो तो बल प्रयोग करना शुरू कर दी। बल प्रयोग किस तरह करवाएंगे? उन्हें कहे विदेश तलाएं खरीद गए, वे भी तो हमारे भाई हैं। अभी बॉर्डर पे हुई, अब कभी ऐसा ना हो कि इनका पासा उल्टा पलट जाए। अब वो देखेंगे कि हमें लठ सरकार के कहने से अपने बुजुर्गों पर, अपनी बहनों पे, अपने भाइयों पे बजाना पड़ रहा, वे छोड़ के बगिया आवेंगे, फिर ये संभाल लेंगे देश को। सारे जितने भी सैनिक हैं हम में तो जा रहे वे। मैडम, जो रामदेव है, जो बाबा रामदेव है, वो देश में योग सिखाने आए थे और किसानों के नाम पर बड़ा अच्छा बोलते हैं। वो कहते हैं कि ना समझे किसान, और वो आज अरबों में व्यापार कर रहे हैं। हाँ भैया, जो योग सिखाना आदमी आया हो, ठीक, या देश में, और किसानों के ऊपर ज्यादा अच्छा बोल रहे हो, ठीक, उनसे ज्यादा समझदार कोई है? जो आदमी योग सिखाना है 500 करोड़ रुपया का व्यापारी बनगा, फिर 12,500 करोड़ का बनगा, तो उनसे ज्यादा का कौन समझदार है? समझदार तो वे है ही। अब ये तो हमें पागल बनाया ना उन्होंने, जो हम भी उनके चक्कर में आ गए, हम भी तो स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वदेशी हम अपने घर में उगावेंगे, हम उसे स्वदेशी को बढ़ावा देवेंगे। जो हमारे ऐसे छोटे छोटे हमारे किसान जो छोटे लेवल से ऊपर तक पहुंचा, हम उन्हें सहयोग करेंगे, उनका थोड़ी कि आप सारे प्रोडक्ट बाहर से खरीद रहे हो, लेवल आप पतंजलि का लगा रहे हो, ठीक है, और उन पे अपनी 2.25 आँख का तो इलाज हुआ ना, ज्यादा मेरे पे मत कहवाओ। बाबा जी, मैंने इस बात का पता निकाल लिया, तुम किसकी थी वो सलवार से पैर के भागे, मान जाओ। जो अडानी अंबानी है, जो अडानी अंबानी है, वो कह रहे हैं कि हमने किसानों से ना कोई जमीन ली है, ना कोई अन्न खरीदते हैं डायरेक्ट, हम तो केवल FCI का नाज सुरक्षित रखते हैं। कद गई आज गई, और 39 दिन हो गए, आज खुला उनका मुंह, पहले से भी बताते यह बात है। और दूसरी बात बताऊं, स्टॉकिंग ही उनके लिए होगी हो, आप याद रखियो यह बात है। इतना बवाल ही उनके पीछे हो रहा, जो इन्होंने सरकार को बहकाया, सबसे योग काम है उन्होंने कराया हमें, सरकार को बहकाने में, बर्गर आने में, और युवाओं को क्या कहते हैं फ्री में नेट देने में सबसे ज्यादा उन्होंने देश को बहकाया। दूसरी दिशा में देश को लेके जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा अहम रोल है उनका। पहले तो 39वें दिन, आज उनके बोल खुले, इतने दिन से कहाँ गए भैया वे? तो मोदी जी भी कहाँ बोल रहे हैं 60 किसानों की जान चली गई है, शहीद हो गए हैं। ये बात उनसे पूछ के हमें भी बता दे करो, वे ट्वीट काहे को करेंगे जब वे हमारे बीच में नहीं, हमें सहयोग नहीं कर रहे, तो हमें काहे को करेंगे? वे तो उन्हें करेंगे, अलकनंदा क्रूज में हाय हेलो करेंगे, वे काहे को हमारी बन की बात करेंगे? वो तो नकली बता रहे हैं आपको। नकली कहाँ से? विदेश से आए भी, हम तो बुलंदशहर से आए, लाली जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से आए। नकली कैसे हुए? इस देश के हुए ना हुए? योगी जी कह रहे हैं प्रगति रास नहीं आ रही है लोगों को। प्रगति ज्यादा दे दी, हमारा रास नारी ज्यादा भी नुकसान दे। मैं बताऊं, इन्हें रास नहीं आ रही। हमने हर मोदी घर घर मोदी जो करा ना, हमने युवाओं ने, बड़े बुजुर्गों ने। एक हमारी पड़ोस में दादी ने कह रही, अरे हमें बता दे यू योगी पे वोट कैसे डलेगी। मैंने दादी कमल का फूल है दवा दी है, ठीक, इन्हें यू चीज रास ना आई, इन्हें नहीं आई यू रास, तो हमें कहा सिखाएंगे का रास आ का नाग। अमित शाह जी तो कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं, जितने दिन किसान आंदोलन ज्यादा करेंगे उतने शहीद हो जाएंगे। अच्छा, उन पे कोई फर्क ना पड़ रहा, हम पे तो बहुत पड़ रहा, हम तो ऐसे ही रखेंगे, कतई कोई दिक्कत ना। 1-2 साल लेके देख लीजिए, अच्छा नहीं लगा तो वापस। 1-2 साल कैसे बंधुआ बन जाएगा भाई? कैसी बात करो तुम, पता नहीं कुकर सवाल करो यार। राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं इस बात को, हम थोड़ा ही कर रहे हैं। हाँ। राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं आवे बैठ के समझावे हमें पहले। हाँ समझा रहे हैं, चार कैमरे लगा के समझा लग रहे हैं, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, उनको वो समझावेंगे, हम उन्हें नहीं समझा पा रहे। ऐसी कौन सी PhD MPhil कर ले नेता बन के जो वे पूरी दुनिया को समझाएंगे? किसान के ज्यादा बेटा, ज्यादा बेटे, ज्यादा बड़े बेटे किसान के, बहुत पते हैं उन्हें। आते यहाँ पे बैठ के इतनी शहादत हुई, एक आध को नमन तो करते किसानन को, जब तो पता चलता कहाँ कर रहे हैं, कहाँ ना कर रहे। पूनम जी, क्या मोदी सरकार ने किसानों को गलत छेड़ दिया इस बार? भैया बिल्कुल गलत छेड़ा इन्होंने, करो ही कहा, गलती तो छेड़ा। जब हम इन्होंने इतने बिल लागू कर दिए, हमें क्या प्रॉब्लम हुई? कुछ नहीं हुई। तुमने देखा हमें कोई प्रॉब्लम हुई? हमने कुछ आवाज़ उठाई? इन्होंने नोटबंदी करी, हमने कुछ नहीं बोला, ठीक। इन्होंने ये हाँ NRC GST PST फलाना ठिकाना मुकाना न करा, हम बोले नहीं। जब ये सर्टिफिकेट डेथ वारंट हमारा लिकाड़ के लाए तो हम बोलेंगे ना? बताओ,
हम बोले पहले सो वो तो हित में बता रहे हैं गंगा की तरह साफ है। ज्यादा हित में काय को बता रहे हैं। जब हमारे हित में होता, इतने लोग हमारे शहीद और लग रहे, इतने हित में होता तब हमारे बीच में बैठते, हमें बताते, समझाते। और दूसरी बात, जब हमारे हित में नहीं, हम मान नहीं रहे, उस बात को कट करते। वो तो कह रहे हैं समझा रहे हैं, समझ ही नहीं ज्यादा रहे। समझा रहे हो, इतने ना समझाओ। तुम भी समझो, आगे अगर आना तुम भी समझो, तुम भी तो समझो थोड़ा बहुत, तुम्हें भी जरूरत है समझने की। विपक्ष के बहकावे में तो नहीं है। विपक्ष कौन सा भैया? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी की बात करिए वासु जाके। ना मैं कांग्रेसी हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। मैं किसानों के सहयोग में किसी राजनीतिक दल सुनाऊं, पीछे का बैकग्राउंड निकाल के देख लिए। किसी भी कांग्रेसी, किसी आम आदमी की भी बसपा सपा का ही तो ना हूँ। परिवार किसान के से हूँ, खेती कर आ रही, बकलोली करके ना आ रही मैं। तो आगे क्या सोचा है अगर इसी आपको प्रकार? बार-बार पुलिस रोकने की कोशिश करती है, क्या क्या वजह है, क्या? जितना वो लोग रोक रहे हैं, मेरी हिम्मत बढ़ रही है। ज्यादा ज्यादा मुझे मरवा देंगे, ज्यादा जेल में करवा देंगे, और आवाज बुलंद होगी आगे जाके, हम भी तो किसान और की होगी। हाँ बिल्कुल, वो नहीं देख रहे ना इस चीज को। और आवाज बुलंद, अगर मेरे को बंद कर देंगे, मेरे को मरवा देंगे, मेरे को वो जेल करा देंगे, मेरे जैसे किसी और की आवाज बढ़ जाएगी, क्या दिक्कत है? आगे कौन सी रणनीति अपनाने? जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे भाई कहेंगे, हम उनकी बात पे मानेंगे। इस टाइम हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे किसान। 26 जनवरी को क्या करेंगे? 26 जनवरी के लिए चलेंगे परेड करने, हम भी शामिल होंगे। 24 साल की उम्र हो रही है, हम हुए ना शामिल उसमें, हम भी उसके हिस्सा बनना चाहेंगे। देश की परेड है। कैसे बंद तो किया हुआ है? बंद किया इन्होंने, काहे को बंद कर दिया, क्यों कर दिया ना? कारण बताओ, क्या बंद कर रखा? हमें हक ना जाने का परेड में? इनसे पूछो जाके, क्या बंद कर रहे हैं? हमें हक ना क्या? मना कौन कर रहा है? अभी तो क्या नहीं बंद कर रखा? अभी तो कह रही है बंद। क्यों इतने बैरिकेड लगे पड़े? 4 बार 56 बार आओ है, 56 बार रोका है, देखा नहीं आपने? कैमरे लगा में जाओ, रास्ते तो खुले हुए हैं। कहाँ? ये देखो, ऊपर जाके देखो ना। 26 जनवरी वाली में जब जाएंगे, जब आप सभी यहीं रहना और देखना ये लोग क्या करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा रोक रहे नहीं रोक रहे। बड़ा प्लान है क्या कब वैसे? जावेंगे 26 जनवरी में सहयोग करने के लिए, हम भी देखेंगे कि कुछ दिक्कत है जाने में, हम नहीं जा सकते। दुनिया जाती है देखने। हाँ तो इन्हें दिक्कत है ना, इसलिए तो इन्होंने बंद करके बैरिकेड लगवा रखे हर जगह। पूनम जी, बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे देश में, कभी आपने ऐसा प्रधानमंत्री देखा जितना इसका मजाक बनता है मोदी जी का? कतई भी ना देखा भैया मैंने। और मेरी तो इतनी उम्र ना हो सके, मेरे को ना पता, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं ये रे, ठीक है, इन्होंने भी ना देखा होंगे ऐसे प्रधान। देखे बाबा तुमने? लो बताओ। विदेश में इतनी तारीफ हो रही, हम भी देख रहे, सब कह रहे हैं उनके कौन सी कंट्री में उनके चप्पल पैरा के उनके मुंह पे जूते मार रहे लोग। हमें पता, इतनी तारीफ हो रही है, हमें पता, हमें मत बताओ। जो हम अब खबर करते हैं आपकी, लोग कमेंट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा बोलती हैं आप, क्या आप भी पॉलिटिक्स में जाने की सोच रही है क्या? भैया मेरा पॉलिटिक्स को कोई नाता नहीं, रिश्ता नहीं, और मेरा मन तो अपना घर बसाने को। सही बताऊं, 2021 में ब्याह कर लूं, अपने बहुत जिम्मेदारी निभा ली, मेरा कोई राजनीति में आने का नहीं। लेकिन हाँ, आगे किसानों के सहयोग में मैं बनी रहूंगी, युवाओं की आवाज को मैं उठाती रहूंगी हमेशा, चाहे मैं शादी कर लूं चाहे ना कर लूं। जी बिल्कुल, उसमें सहयोग करेंगे, सच बात में, झूठ में नहीं, सच में सहयोग करेंगे।